गुलाब का फूल सबसे खूबसूरत फूल जिसको कि हर कोई अपने गार्डन में लगाना चाहता है और हम सभी गुलाब का पौधा अपने घर में लेकर के आते हैं, इसको लगाते हैं। अगर आपके पास सिर्फ 4-5 पौधे हैं तो उसमें भी एक गुलाब का पौधा आपने ज़रूर लगाया होगा। तो जब भी हम गुलाब का नया पौधा लेकर के आते हैं, जब हम नर्सरी से लेकर के आते हैं तब तक वो ठीक रहता है, लेकिन आगे जाकर हमारा पौधा ना तो ग्रोथ करता है, ना ही इसके अंदर कोई कलियाँ बनती हैं, ना ही फूल खिलते हैं। फूल खिलना तो बहुत दूर की बात है, अक्सर करके जो गुलाब का पौधा है वो ख़राब हो जाता है बहुत सारे लोगों का। तो ये समस्या गुलाब के पौधे में क्यों आती है? गुलाब सबसे ज़्यादा ख़राब होने वाला पौधा हमारे गार्डन में क्यों है? क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण है इसकी मिट्टी। आपको इसको सही मिट्टी में लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर इसकी मिट्टी आपने सही नहीं ली है तो आगे जाकर आपका गुलाब का पौधा ना तो फूल देगा और ना ही अच्छी ग्रोथ करेगा और आगे जाकर के सूख भी सकता है। तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन हाउस। और आज का हमारा पौधा है गुलाब का पौधा। गुलाब का सीज़न आ रहा है, जैसे जैसे सर्दियां बढ़ेंगी तो गुलाब बहुत ही बढ़िया ग्रोथ भी करता है, बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है। इसके साथ ही अगर आप नया पौधा लगाना चाहते हैं तो ये बहुत सही टाइम है। इस समय नर्सरी में आपको नए पौधे गुलाब के मिल जाएंगे, लेकिन पौधे को लगाते समय आपको मिट्टी कैसी रखनी है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, जिससे कि आगे जाकर आपका छोटा सा गुलाब का पौधा भी बहुत सारी कलियाँ और फूल बनाए। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है गुलाब के पौधे की मिट्टी, इसका पॉटिंग मिक्स। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको 5 चीज़ें दिखाई दे रही हैं। इन 5 चीज़ों के अलावा भी एक और चीज़ मैं डालूंगी इसके अंदर, वो आगे इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ पर जो 5 चीज़ें मैंने ली है वो क्या क्या है, और फिर मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इसकी मात्रा आपको कैसे रखनी है अपने पौधे के लिए। तो फ्रेंड्स, किसी भी पौधे की पॉटिंग मिक्स को बनाने के लिए जो सबसे पहली चीज़ चाहिए होती है हमको, वो है मिट्टी। मिट्टी हमेशा आप भुरभुरी मिट्टी का इस्तेमाल करें। कभी भी ऐसी मिट्टी का इस्तेमाल ना करें जो कि आगे जा कर के जम जाए। अब जो दूसरी चीज़ मिट्टी के बाद लेनी होती है वो होता है कंपोस्ट। किसी भी पॉटिंग मिक्स को बनाते समय कंपोस्ट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कंपोस्ट आप मिट्टी में ज़रूर मिलाएं, चाहे आपके पास मिलाने के लिए कुछ और हो या ना हो, आपको कंपोस्ट ज़रूर लेना है। कंपोस्ट यानी कि आप वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं या फिर गोबर की अच्छे से डिकम्पोज खाद ले सकते हैं। अब जो तीसरी चीज़ आप यहाँ पर देख रहे हैं ये है कोकोपिट। कोकोपिट बहुत ही आसानी से हमको कहीं भी मिल जाता है आजकल नर्सरी से। और जो चौथी चीज़ आप देख रहे हैं ये है राइस हस्क, यानी कि धान का छिलका। ये आपको किसी गांव एरिया से ही मिलेगा। आजकल जो धान का छिलका है ये हमको ऑनलाइन भी मिल जाता है, जैसे कि अमेज़ॉन या फिर फ्लिपकार्ट से आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। ये जो 2 चीज़ें हैं, कोकोपीट और धान का छिलका, इसको इसलिए मिलाया जाता है ताकि आगे जाकर जो हमारी मिट्टी है वो जमे ना। और जब हम ऐसी चीज़ों को मिलाते हैं तो हमारी मिट्टी बहुत ही अच्छी पोरस बनती है, भुरभुरी बनती है, तो इनमें जड़ों की ग्रोथ बहुत ही बढ़िया होती है। अब यहाँ पर जो चौथी चीज़ है, जो कि स्पेशली मैं गुलाब के पौधे के अंदर ही मिलाती हूँ, ये है चाय की पत्ती। जब भी आप अपने गुलाब के पौधे की पॉटिंग मिक्स बनाते हैं तो ये चाय की पत्ती आप ज़रूर मिलाएं। अगर आप कॉफ़ी पीते हैं तो आप कॉफ़ी का इस्तेमाल भी पॉटिंग मिक्स में मिलाने के लिए कर सकते हैं। कोई भी दोनों एक ले सकते हैं, चाहे कॉफ़ी पाउडर या फिर चाय की पत्ती। इनकी मात्रा हमको कितनी लेनी है, इसके लिए मैं आपको एक बहुत ही आसान सा तरीका इस वीडियो में बता रही हूँ। कोई भी माप आप ले लो, जैसे कि मैंने ये मग ले लिया है। अब इस मग से नाप करके ही चीज़ों को जिस रेशो में मैं दूंगी, उसी रेशो में चाहे आपको कितना भी पॉटिंग मिक्स बनाना हो आप बना सकते हैं। इसके लिए 1 मग मैंने मिट्टी लिया है। आगे जाकर और जो चीज़ें हैं हम इससे नाप कर ही लेंगे। तो 1 मग मिट्टी मैंने ले लिया है, और जो दूसरी चीज़ मेरे पास है यानी कि कंपोस्ट, इसको भी मैं पूरा 1 मग लेने वाली हूँ। यानी सीधा सीधा हिसाब है कि अगर आप आधी मिट्टी ले रहे हैं तो आधी ही आपको कंपोस्ट लेनी है, तभी आपका जो पौधा है वो ग्रोथ बहुत बढ़िया करेगा, इसकी जड़ें बहुत बढ़िया ग्रोथ करेंगी। और कंपोस्ट की जितनी अच्छी मात्रा पौधे की मिट्टी में रहती है तो आगे जाकर पौधे की जितनी भी बेसिक ज़रूरत है वो पूरी होती रहती है, और कभी भी हमारा पौधा किसी भी कमी की वजह से ख़राब नहीं होता। अगर आपके पास घर में कंपोस्ट है और मिट्टी है तो फिर आप सिर्फ कंपोस्ट और आधी मिट्टी को मिलाकर भी पौधे को लगा सकते हैं, लेकिन कंपोस्ट आप ज़रूर मिलाएं। बाकी जो चीज़ें हैं वो मिलाएं चाहे ना मिलाएं, लेकिन कंपोस्ट ऑप्शनल नहीं है, इसको पौधे के अंदर मिलाना बहुत ज़रूरी है। काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं कि सिर्फ मिट्टी में ही पौधे को लगा देते हैं, जो कि सही नहीं है। अब ये जो कोकोपीट आप देख रहे हैं इसकी मात्रा मैंने लिया है आधा मग। तो ये जो मग है हमारा, इससे मैंने आधा मग
कोकोपीट से भर लिया और इसके बाद जो बाकी का बचा हुआ आधा हिस्सा है इसके अंदर मैं ये राइस हस्क यानी कि धान का छिलका भर लूँगी। तो फ्रेंड्स, कोकोपीट और धान का छिलका मिला करके 1 मग हमने ये चीज़ ले ली है। तो आप रेशो समझ चुके होंगे कि आपको किस तरीके से बहुत ही आसान भाषा में इस तरीके से पॉटिंग मिक्स आपको बनानी है। किसी भी बस एक नाप का यानी एक कंटेनर का आपको इस्तेमाल करना है और उसी कंटेनर से नाप करके बाकी सारी चीज़ें देनी है। अब यहाँ पर जो चाय की पत्ती है इसको मैं 1 चम्मच इसके अंदर मिला लूँगी। अगर आप बहुत ज़्यादा पॉटिंग मिक्स बना रहे हैं, इसमें 2 पौधों की रिपोर्टिंग जो कि 10 से 12 इंच के पॉट में लगे हों, उसकी रिपोर्टिंग आसानी से हो जाएगी। चाय की पत्ती हमने इसलिए मिलाया क्योंकि चाय की पत्ती मिट्टी को एसिडिक बनाती है। इसको मिलाने से हमारी जो मिट्टी है वो शुरू से ही एसिडिक बनी रहेगी, तो हमारा पौधा शुरू से ही ग्रोथ करेगा। अब यहाँ पर एक एडिशनल चीज़ जो कि मैं यहाँ डाल रही हूँ, ये है नीम की खली का पाउडर। फ्रेंड्स, ये आपको मार्केट से लेना पड़ेगा। अगर आपके पास बहुत सारे पौधे हैं और आप घर में बहुत सारी मिट्टी बना रहे हैं तो फिर आप इसको अपने पौधे के अंदर ज़रूर डालें। इसको डालने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। देखिए, इसको अंदाजे से आप 3-4 चम्मच इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल हमको नहीं करना है। जैसे कि हमने चाय पत्ती ली 1 चम्मच, उसी तरीके से 3 चम्मच आप ये नीम की खली का पाउडर आप ले लो। नीम की खली को इसमें डालने से इसका फ़ायदा ये है कि आगे जाकर हमारी जो मिट्टी है उसके अंदर कम से कम फंगस या फिर कीड़े बनने के चांसेस रहते हैं। काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि हमारी मिट्टी में बहुत सारे कीड़े बन गए, केचुए बन गए। तो केचुए पौधे के लिए अच्छे होते हैं, लेकिन अगर ज़रूरत से ज़्यादा आपके पौधे की मिट्टी में दिखाई देने लग जाए तो वो आपको अनईज़ी लगेगा। तो इसीलिए आप इसका इस्तेमाल अपने पौधे के लिए कर सकते हैं और इसको आपको मार्केट से ख़रीदना पड़ेगा। ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा, लेकिन मैं आपको बहुत ही एक आसान सा सॉल्यूशन बता रही हूँ। अगर आप इसको नहीं खरीद पा रहे हैं तो आप नीम के पत्तों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके घर के आसपास नीम के पेड़ हैं तो वहाँ से इसके कुछ पत्ते आप ले आइए और उन पत्तों को सुखा करके उसका थोड़ा सा पाउडर सा बना करके, यानी जो पत्ते हैं इनको थोड़ा सा तोड़ लीजिए छोटे छोटे टुकड़ों में और जो पॉटिंग मिक्स आप बनाएंगे उसके अंदर आप मिला लीजिए। फ्रेंड्स, आप सबको पता है कि जो नीम है, नीम के पत्ते हैं, वो हमारे आसपास पाए जाने वाले प्लांट में, पौधों में सबसे बढ़िया इंसेक्टिसाइड है। बहुत सारी दवाइयों के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारे लोग इसको अपने गार्डन में भी लगाते हैं, मैंने लगा रखा है और ज़रूरत पड़ने पर मैं इसका इस्तेमाल भी अपने पौधों के लिए करती हूँ। तो आपका गार्डन भी बड़ा है तो आप एक नीम का पौधा अपने गार्डन में ज़रूर लगाएं। तो फ्रेंड्स, जो हमने पॉटिंग मिक्स में सारी चीज़ें मिला ली थी, इसको आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए। फ्रेंड्स, मैंने आपको नाप करके दिखाया और मैंने सिर्फ थोड़ा सा ही पॉटिंग मिक्स तैयार किया है, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा पॉटिंग मिक्स एक साथ तैयार करते हैं तो अच्छे से किसी बड़े कंटेनर में या फिर फर्श पर सारी चीज़ों को मिलाकर ही पौधे में इस्तेमाल करें। तो फ्रेंड्स, अभी आप वीडियो को स्किप ना करें क्योंकि आगे मैं आपको एक पौधे को रिपोर्ट करके भी इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, आपके पास भी कोई पुराना पौधा है या छोटा पौधा है तो इसकी रिपोर्टिंग का बहुत सही टाइम है। ये सितंबर का आखिरी हफ्ता, आने वाला जो आखिरी हफ्ता है, या फिर अक्टूबर का जो फर्स्ट वीक है, वो भी काफ़ी बढ़िया टाइम है पौधे की रिपोर्टिंग के लिए या नए पौधे को लगाने के लिए। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले तो पॉट ले लिया है। जो पॉट का साइज़ है वो है 10 इंच का। जब भी गुलाब के पौधे को आप लगाएंगे तो ऐसे पॉट में ही लगाएं जिसके बड़े बड़े छेद हो। अगर आप मिट्टी के पॉट में लगा रहे हैं तो उसमें सिर्फ एक छेद होता है, वो छेद आपका बड़ा होना चाहिए और आगे जाकर वो छेद बंद ना हो, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, खास तौर पे गुलाब के पौधे में। फ्रेंड्स, इसके जो बड़े बड़े छेद थे उसके नीचे मैंने गोबर के उपले रखे हैं उनको ढकने के लिए। अब मैं जो सबसे पहली चीज़ ले रही हूँ वो है धान का छिलका। अगर आपके पास धान का छिलका नहीं है तो बेस में आप थोड़ा सा कोकोपीट रख सकते हैं, क्योंकि कोकोपीट जमता नहीं है, जिससे कि हमारा जो छेद है पॉट का वो बंद नहीं होता आगे जाकर। इसके बाद आप पॉटिंग मिक्स डाल करके अपने पौधे की रिपोर्टिंग कर सकते हैं। तो मैंने धान का छिलका डाल लिया है और अब सबसे पहले इसकी एक लेयर पॉटिंग मिक्स की मैं बना लूँगी। इसके बाद नए पौधे को आपको निकालते समय जिस भी बैग में लगा हुआ है, जब भी आप लेकर आते हैं वो काले रंग के प्लास्टिक के बैग में लगा होता है या फिर आजकल छोटे छोटे पॉट में भी लगे रहते हैं। ये जो पौधा आप देख रहे हैं इसको मैंने पिछले साल कटिंग से उगाया था और इसमें काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग भी हुई थी। तो इसकी मिट्टी काफ़ी अच्छी है। जड़ों की ग्रोथ आप देख रहे हैं इसकी बहुत ज़्यादा अभी नहीं है क्योंकि ये नया नया पौधा है। ये एक हाइब्रिड गुलाब का पौधा है तो इसके अंदर आप कोई ग्राफ्टिंग नोड नहीं मिलेगा आपको। और इसको मैंने कटिंग से उगाया था तो काफ़ी सारे लोगों को शक होता है कि जो हाइब्रिड गुलाब है वो कटिंग से नहीं लगता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
हाइब्रिड गुलाब भी कटिंग से लग जाता है। अब जैसे ही विंटर्स आएगा तो आप लगाना शुरू कर देना इसकी कटिंग को। बहुत ही आसानी से विंटर्स में गुलाब की कटिंग लग जाती है और अक्टूबर से लेकर के जनवरी तक आप इसकी कटिंग को ग्रो कर सकते हैं। अब टाइम है इसकी वाटरिंग का। तो जब भी आप कोई नया पौधा रिपोर्ट करेंगे तो पहली बार में इसको अच्छे से पानी देंगे, लेकिन आगे के 4-5 दिन आप पानी का ध्यान रखेंगे। बहुत ज़्यादा पानी आप नहीं देंगे, मिट्टी को हल्की मॉइस्ट रखेंगे। जो हमारा पौधा है इसको आप सेमी शेड में रखेंगे, तेज़ धूप में इसको आपको नहीं रखना है। जब 4-5 दिन बाद आपको लगे कि आपका पौधा सेट हो गया है, किसी भी तरीके की कोई कंडीशन इसमें ऐसी नहीं दिख रही है कि आपका पौधा मुरझा रहा है, तो आप इसको तेज़ धूप में रख सकते हैं। तो जो आने वाला मौसम है, इस मौसम में हमें गुलाब के पौधे को पूरे दिन की धूप में रखना होता है। तो आप देख सकते हैं जो हमने पॉटिंग मिक्स बनाया था, कितनी बढ़िया पॉटिंग मिक्स है। जैसे ही मैंने इसके अंदर पानी डाला तो कुछ ही सेकंड्स में पानी बाहर आने लग गया है। तो फ्रेंड्स, आप सही पॉटिंग मिक्स में स्टार्टिंग से ही अपने गुलाब के पौधे को अगर लगा करके रखेंगे तो जो आपका छोटा सा गुलाब का पौधा है ना, वो छोटे से गमले में लगे होने के बावजूद भी बहुत सारी फ्लावरिंग करेगा। तो पॉटिंग मिक्स यानी कि जो मिट्टी है गुलाब का, वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसका ध्यान आप शुरू से दें। अगर मिट्टी अच्छी ना हो, पानी बहुत ज़्यादा उसके अंदर रुकता है, तो आगे जा कर के मिट्टी के अंदर फंगस लगने की वजह से जड़ें गलनी शुरू हो जाती है और आपका अच्छा खासा गुलाब का पौधा खराब हो सकता है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से गुलाब के पौधे की केयर करते रहें। सालों साल आपका गुलाब का पौधा आपके गार्डन में बना रहेगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।